मेरा IUQM 2024 जो है वो बहुत अच्छा जाए। ठीक है, ये काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी। ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ जो है जो आपको कवर करनी है वो मैंने एक सीक्वेंस दिया है आपको। ठीक है, देखो यार दोनों में क्या डिफरेंस है सर। YT सीरीज में काफ़ी सारा बच्चा पूछता है सर इसमें क्या डिफरेंस है। ये मैटर नहीं करता कि आपने अगर IUQM में 70 मार्क्स लेके आए हो या 50 मार्क्स लेके आए हो तो आपको कोई RMO में स्पेशल कुछ है ना अटेंशन मिलेगी, नहीं। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, होप सो सब लोग बढ़िया होंगे। तो कुछ एक बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था सर व्हाट IUQM टॉपिक शुड आई कवर इन द रिमेनिंग 2 मंथ्स। ठीक है, लास्ट के जो 2 महीने बचे हैं सर इसमें मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करूं ताकि बेसिकली है ना मेरा IUQM 2024 जो है वो बहुत अच्छा जाए। ठीक है, ये काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी तो मैंने कहा चलो ठीक है इस पे एक डिस्कशन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो इस पे होनी चाहिए, देखो यार 2 टाइप के बच्चे हैं बेसिकली ना, 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। पहला वो जो काफ़ी दिन पहले से प्रिपेयर कर रहा है, एक वो जो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जो बच्चे पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ठीक है ना, ठीक है, जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी है। देखो यार जो पहले से प्रिपेयर कर रहा है उसको पता है कि 4 टॉपिक्स हैं बेसिकली, है ना, 4 टॉपिक्स हमारे हैं। ठीक है ना, 4 टॉपिक्स हमारे हैं। नंबर थ्योरी, ठीक है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कॉम्बिनेटोरिक्स। ठीक है, ठीक है, ये 4 टॉपिक हमारे बेसिकली हैं। जो पहले से बच्चा प्रिपेयर कर रहा है उसने इन चारों टॉपिक्स की थ्योरी और बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है इन चारों टॉपिक्स की वो अच्छे से समझ ली है। वो बच्चा सीख गया है कि कैसे मुझे नंबर थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे ज्योमेट्री के सॉल्व करने हैं, कैसे कॉम्बी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो बच्चा सीख गया है। ठीक है, बट प्रॉब्लम कौन से बच्चे के साथ है, जो अभी स्टार्ट करेगा या जिसने रिसेंट पिछले 1-1.5 महीने में शुरुआत की है ओलंपियाड की तैयारी करने की, कि सर मैंने तो सिर्फ अभी 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो भाई देखो यार सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ जो है जो आपको कवर करनी है वो मैंने एक सीक्वेंस दिया है आपको। ठीक है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे नंबर थ्योरी। अगर आप सबसे पहले नंबर थ्योरी स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली आप ये समझिए कि नंबर थ्योरी आपको कौन सा टच देगी, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th में आपने जो बेसिकली रियल नंबर्स है ना, इंटीजर्स, बेसिकली 6th क्लास 7th क्लास में जो आप ये डिविजिबिलिटी रूल्स इन सब के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो, डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो, रैशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो, ये जो बेसिक आपने नंबर्स के अकॉर्डिंग आपने जो एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है, जो आपने चीज़ें सीखी हैं कि नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, वहां से आपको नंबर थ्योरी में बेसिक एंट्री मिल सकती है। ठीक है, मतलब आप सीख सकते हो क्वेश्चन इनिशियल स्टेज पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये आप देख सकते हो नंबर थ्योरी में। ठीक है, यानी नंबर थ्योरी पहली बार अगर कोई बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर रहा है ओलंपियाड के लिए तो नंबर थ्योरी उसके लिए सबसे सही टॉपिक रहता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे ज्योमेट्री जो है उसके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर मान लीजिए एक बालक है जो क्लास 9-10 की एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद में बेसिकली ज्योमेट्री पढ़ना शुरू करता है, मेरे IUQM 2023 बैच जो हमारा था यूट्यूब पे जो सीरीज़ है वहाँ से, या अपना जो IUQM 2024 वाला बैच है, या बूस्टर बैच है, या ट्रेनिंग कैंप वाला बैच है, वहाँ से अगर आप कर रहे हो तैयारी तो आप बेसिकली क्या देखेंगे कि ज्योमेट्री जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ज्योमेट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेटोरिक्स या अलजेब्रा की तो उसके रेस्पेक्ट में देखोगे ज्योमेट्री थोड़ा हल्का ही पड़ेगा, लेकिन क्या है इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से ज़्यादा याद रखने होते हैं। और वो एक फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है ओलंपियाड के लिए उसके लिए थोड़ा सा है ना ईजी पड़ेगा अगर वो ज्योमेट्री को भी अपने साथ लेके चल रहा है। तो व्हाट टॉपिक शुड आई प्रिपेयर, कौन से टॉपिक प्रिपेयर करूं सर लास्ट 2 महीने। तो लास्ट 2 महीने में मैं पहले सजेस्ट करूंगा यार सबसे पहले नंबर थ्योरी और दूसरे नंबर पे आप ज्योमेट्री प्रिपेयर करो ना। नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री आप प्रिपेयर करो, 15-15 दिन का समय दो, नंबर थ्योरी को 15 दिन, ज्योमेट्री को 15 दिन। जब आप 15 दिन नंबर थ्योरी को दोगे, 15 दिन आप ज्योमेट्री को दोगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस इनके सॉल्व करोगे। नंबर थ्योरी ज्योमेट्री में क्या क्या करें सर, हमारी जो बेसिकली YT सीरीज है, ठीक है ना, YT सीरीज जो है हमारी IUQM 2023 की, ठीक है ना, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा, YT सीरीज के अलावा आप चाहें तो IUQM 2024 वाला बैच देख सकते हैं। ठीक है,
वहां से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, आप IOQM बूस्टर बैच देख सकते हैं। ठीक है, IOQM बूस्टर बैच, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आप ट्रेनिंग कैंप वाला बैच देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग कैंप है ना, IOQM TC जो बैच है हमारा, ये बैच भी आप देख सकते हैं, है ना। ये बेसिकली सारे बैचेस हैं। ठीक है, इनमें मैं बता दूं आपको यही सेम ऑर्डर है। YT सीरीज आप देखेंगे, आपको YT सीरीज से सीखने को मिलेगा कि बेसिकली, है ना, बेसिकली ज्योमेट्री में, नंबर थ्योरी में क्वेश्चन कैसे आते हैं। बट आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, अगर आप मान लीजिए IOQM 2024 वाला बैच देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली आप ये सीखेंगे कि देखो यार दोनों में क्या डिफरेंस है। सर YT सीरीज में काफी सारा बच्चा पूछता है सर इसमें क्या डिफरेंस है, इन 3 बैच में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस का डिफरेंस है ना, प्रैक्टिस का डिफरेंस है। इन सब बैचेज में क्या है, प्रैक्टिस ज़्यादा है, थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, थोड़ा सा IOQM 2023 का जो पेपर आया था उसको देखते हुए, है ना, कुछ एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हमें ऐड करने थे, इन्हीं टॉपिक्स में जो सब टॉपिक्स हमें एक्स्ट्रा ऐड करने थे वो हमने ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बैचेस हैं बेसिकली ये आपको कवर करवाएंगे। ठीक है ना, ये बैचेस आपको क्या करेंगे, कवर करवाएंगे नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कॉम्बिनेटोरिक्स। लेकिन अगर किसी बच्चे ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उसके पास लास्ट 2 महीने हैं, सर मैं लास्ट 2 महीने में क्या कर सकता हूं, तो भाई सबसे पहले नंबर थ्योरी कर, फिर ज्योमेट्री कर। अगर टाइम बच जाता है तो फिर अलजेब्रा, कॉम्बी में आपकी चॉइस है, इन दोनों में से कोई एक आप पकड़ सकते हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अलजेब्रा की भी रखनी है, कॉम्बिनेटोरिक्स की भी रखनी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अलजेब्रा, कॉम्बिनेटोरिक्स दोनों की रखनी है। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ओलंपियाड में आप 2 ये बेसिकली टॉपिक्स प्रिपेयर करके गए तो आपका हो ही जाएगा। क्योंकि बेसिकली जो पेपर IOQM का आता है उसमें वेटेज डिफाइन नहीं है कि कौन से चैप्टर से कितना पोर्शन आएगा ही आएगा। ठीक है, हो सकता है नंबर थ्योरी का पोर्शन आया, लेकिन नंबर थ्योरी अलजेब्रा के अगर अकॉर्डिंग देखें तो अलजेब्रा से काफी टफ आ गई। तो बेसिकली जो बच्चा अलजेब्रा प्रिपेयर करके गया है वो अच्छा स्कोर करेगा। आप नंबर थ्योरी में हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन टफ थे तो प्रिपेयर उतना अच्छा नहीं कर पाए, आप सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन नहीं निकाल पाए, आप एक जो मार्क्स का कट ऑफ है वो कवर नहीं कर पाए, क्लियर नहीं कर पाए, ऐसा हो सकता है। तो आप ये मान के चले कि किसी एक या किसी 2 टॉपिक को करना इज नॉट द सफिशिएंट टास्क। टॉपिक तो चारों ही करने पड़ेंगे। हो सकता है आपके इन 4 में से कोई 2 टॉपिक फेवरेट हो जाएं और 2 टॉपिक फेवरेट नहीं हो, एवरेज आप प्रिपेयर करके जाओ। तो दिस इज द करेक्ट प्रोसेस जो आप फॉलो कर सकते हो। 4 में से कोई भी 2 टॉपिक उठाइए जो आपके फेवरेट हैं। बट जो फर्स्ट टाइमर है मैं उनको यही सजेस्ट करता हूं, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री आप करिए, वो सबसे बेस्ट चॉइस है। वो बेस्ट चॉइस क्यों है सर, क्योंकि नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री जो है वो बेसिकली आपका 9th-10th का जो रूटीन मैथमेटिक्स है उससे कनेक्टेड सा दिखता है थोड़ा सा। हाँ, अलजेब्रा में जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स जो हैं, देखो अलजेब्रा में भी पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये सब हैं, लेकिन जो NCERT में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अलजेब्रा से रिलेटेड चैप्टर्स हैं वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। हाँ, तो समझने वाली बात यह है कि अलजेब्रा और कॉम्बी तो चलो पूरा ही मतलब क्लास 11th का टॉपिक PNC जो है उसका एडवांस वर्जन है, तो कॉम्बी तो चलो पूरा ही अलग से एक काउंटिंग वाला पोर्शन अलग ही आ जाता है जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा इन्वॉल्व है। बट ये दोनों टॉपिक्स जो है इनको आप बाद में रखें, पहले आप नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री पे फोकस करें। अकॉर्डिंग टू मी दिस स्ट्रेटजी विल डेफिनेटली वर्क, क्योंकि देखा गया है नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग करके अगर आप जाते हो ओलंपियाड में और बाकी 2 टॉपिक आपके एवरेज प्रिपेयर हैं, आप आराम से IOQM RMO बहुत आराम से क्लियर करोगे। और बेसिकली जैसे IOQM का पेपर खत्म होगा आपके पास में बहुत सारा सफिशिएंट टाइम होता है RMO और INMO की प्रिपरेशन करने के लिए। और क्योंकि IOQM में आप कितने मार्क्स ला रहे हो वो अभी तक ये मैटर नहीं करता कि आपने अगर IOQM में 70 मार्क्स लेके आए हो या 50 मार्क्स लेके आए हो तो आपको कोई RMO में स्पेशल कुछ, है ना, अटेंशन मिलेगी, नहीं। आपने बस कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट स्टेज, राइट। तो मार्क्स जो हैं वो सिर्फ आपको नेक्स्ट स्टेज में ले जाने का काम करते हैं, ठीक है, IOQM के। तो बेसिकली आप क्या करिए, कोई भी 2 टॉपिक पे स्ट्रॉन्ग कमांड और बाकी 2 टॉपिक को एवरेज रख के चलिए, ठीक है। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी विच यू कैन फॉलो इन द लास्ट 2 months, राइट। होप सो आपको ये बात समझ में आई। फ्रॉम माई साइड थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।